और तुम्हें क्या लगता है अब आदित्य कपूर उसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब तो वो उसे बिल्कुल जाने नहीं देगा। और मैं तो चाहती हूं कि आदित्य कपूर उसी के साथ रहे, तभी तो खेल में मजा आएगा। अरे आ गया। कहाँ थे? मैं यही होटल में। बताकर नहीं जा सकते थे? और होटल में कहाँ थे? कॉफी पी रहे थे? कॉफी पीने गया था। पर अब अन्नी का ये जवाब सुनकर सृष्टि आश्चर्यजनक होती है, पर अर्शी अब अन्नी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही है माँ के सामने। वैसे अनिरुद्ध, एक गुड न्यूज है। चैनल वाले पार्टी थ्रो कर रहे हैं और अर्शी को इनवाइट किया है। और अर्शी तो विनर है, तो अर्शी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। That's great. और अब माँ बेटी को अन्नी की रिएक्शंस देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जिसे वो प्रमोट करना चाहा था वो तो अर्शी के सामने हार गई, तो जश्न तो बनता है। और हाँ, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी एक पार्टी दूंगी। मुंबई में जितने भी बिग शॉट्स है ना, सबको बुलाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अर्शी ने ट्रॉफी जीती है। That's a great idea, आंटी। लेकिन मुझे कल लौटना होगा, ऑफिस से लिमिटेड छुट्टियां मिली हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? शादी के बाद तो तुम दोनों को साथ में कहीं जाने का वक्त भी नहीं मिला है, तो इसी को हनीमून समझ लो। पर जब रिश्ता ही नहीं तो हनीमून कैसा? और अब अर्शी संभालती है बात को। मॉम, मैं भी ज्यादा दिन तक नहीं रुक पाऊंगी। 1-2 दिन ठीक है, क्योंकि कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनाने में हर्ज ही कैसा। आफ्टर ऑल इतना बड़ा रियलिटी शो जीता है मैंने। और अर्शी, मैंने कहा था कि तुम ही जीतोगी। हाँ, तुमने कहा था अनी, लेकिन जीतने के बाद ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। यस। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? इतना खुशी का दिन है, अर्शी ट्रॉफी जीती है आज, और तुम इतने उदास क्यों हो? उदास नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली थक गया हूँ ना, और सर में दर्द भी हो रहा है, इसीलिए, और कुछ नहीं। पर क्या अर्शी समझ पाएगी कि अन्नी के सर के दर्द के पीछे का कारण आखिर क्या है? जहां उसे सिर्फ झनक की हार दिखती है, वहीं अन्नी को बहुत कुछ दिखने लगा है। अर्शी ने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है अपने ऊपर, पर अन्नी कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है अपने आप में, जहां झनक को किसी और के साथ छोड़ कर आया है। खैर अर्शी, कल क्या पहनोगी तुम? शॉपिंग के लिए चले? तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेते हैं। रियली? यार, तुम्हें कहाँ पता था कि पार्टी अटेंड करनी होगी? राइट। इसलिए आई एम श्योर तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस ही नहीं होगी अभी। कम, लेट्स गो। अर्शी, कंपटीशन की विनर हो तुम, सबकी नजरें तुम पे होनी चाहिए, है ना आंटी? यस। अनी, लेकिन टुडे आई एम रियली टायर्ड। हम कल जा सकते हैं? वैसे भी कल शाम की पार्टी है, तो कल सुबह या दोपहर में शॉपिंग कर लेंगे। एज यू विश, लेकिन पार्टी के लिए कपड़े लेने ही होंगे, ओके? और अब जहां अन्नी को घुटन सी महसूस होती है बंद कमरे में और ऐसी बातें सुनकर, वहीं शॉपिंग का बहाना भी कर ही दिया। पर अब इंतजार करना पड़ेगा। और अन्नी की ये परवाह देखकर सृष्टि और अर्शी बेहद खुश तो हैं, पर अब भी किसी और का चर्चा किए बगैर कैसे गुजारा होगा उनका? हाँ हाँ, कल जरूर आएगी। और तुम इतने प्यार से बोल रहे हो, उसके हस्बैंड और मना क्यों करेगी, है ना अर्शी? हाँ, बाय द वे, झनक भी इसी होटल में है ना? मुझे कैसे पता? बताओ। हाँ हाँ, इसी होटल में, मुझे पता है ना। हाँ, और वो पार्टी में भी आने वाली है आदित्य कपूर के साथ। या और अब अन्नी का इंटरेस्ट जगाना चाहती है जानबूझकर, ताकि उसे जलन भी हो। आखिर अर्शी को धोखा तो दिया है उसने, झनक के साथ प्यार जो किया है उसने। तुमने तो सुना ही होगा ना उसके बारे में गॉसिप।
कैसी गॉसिप? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिर वापस तुम वही कहोगे कि झनक के बारे में हमेशा मैं बुरा ही बोलती हूँ। अब तुम चाहो तो तुम बता सकती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम बार बार झनक के बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं एक्चुअली एग्जैक्टली। पर अब भी अर्शी को नमक तो छिड़कना है जले पर। उससे अनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उसे खुद को आगे बढ़ना है तो दर्द भी पहुंचाना तो होगा ही। और वैसे भी मॉम, ये बहुत पुराना किस्सा हो गया है। हाँ, फिर से दोबारा जिंदा हो रहा है, बट छोड़ो ना। नहीं, एक मिनट, तुम बताओ कौन सा किस्सा, बताओ। वो अनी, झनक को तुमने जो एड दिलवाई थी आदित्य कपूर के साथ, तो आदित्य और झनक वहीं मिले थे। फिर दोनों में बातचीत हुई होगी, दोस्ती हुई होगी। झनक ने आदित्य कपूर का नंबर ले लिया और फिर जब उसने मुंबई आने का सोचा तो सबसे पहले आदित्य को कॉल किया। और अब उन दोनों का रिलेशन एकदम क्लियर है और मैंने सुना है कि वो साथ रहना भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन गुरुजी कह रहे थे कि झनक उनके घर में रह रही है। नहीं, अब झनक गुरुजी के घर में नहीं रह रही है। एक्चुअली जब मेरा मेकअप चल रहा था ना, तो कुछ लोग झनक के बारे में थोड़ी बातें कर रहे थे। और अब अनी के अंदर इंटरेस्ट जागते हुए देखती है अर्शी। तो हवन में घी तो डालना पड़ेगा, नहीं तो आग कैसे लगेगी। और उसके फेलो कंटेस्टेंट्स भी झनक से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। क्या कह रहे थे सब? एनीवेज जाने दो ना अर्शी, हम क्यों उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, छोड़ दो। हाँ जाने। वैसे मैं सोच रही थी आज हम सेलिब्रेट करेंगे और मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगी। नहीं आंटी, एक मिनट, बात शुरू हुई है तो खत्म कर लेते हैं। तुम प्लीज बताओ क्या कह रहे थे। बता दो। अब अनी, वो सब लोग कह रहे थे कि झनक और आदित्य कपूर रिलेशनशिप में हैं। और ये अनी के चेहरे का रंग उड़ते देख मजा आ गया दोनों माँ बेटी को। जिस रिश्ते की कदर कभी नहीं थी इन लोगों को, आज उसी रिश्ते को लेकर अब अनी को जलाना चाहते हैं आदित्य का नाम लेकर। आखिर बदनाम तो है ही आदित्य, रंग रसिया जो कहते हैं लोग। और गुरुजी की वाइफ को प्रॉब्लम है झनक के गुरुजी के घर में रहने से, तो इसलिए गुरुजी की वाइफ ने झनक को घर से निकाल दिया। अब ऐसे में आई गेस यहाँ से झनक आदित्य कपूर के घर ही जाएगी और फिर दोनों शायद साथ में ही रहेंगे, ऐसा सब बोल रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है। हाँ तो उसका जो मन है वो कर, उसकी लाइफ, हमें क्या। राइट, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि उसकी लाइफ है, जाने दो ना। हम सेलिब्रेट करते हैं, आज अर्शी ने ट्रॉफी जीती है। अच्छा तो बताओ अब डिनर में क्या खाना है? कुछ मीठा मंगाओ। नहीं, इट्स ओके। अनी बोलो ना, मॉम तुम्हारे लिए ऑर्डर करना चाहती है कुछ, बताओ क्या मन है तुम्हारा। नहीं अर्शी, तुम लोग देख लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वैसे सच बताऊं, अगर उसके साथ रिश्ता ठीक होता ना तो मैं उसे भी इनवाइट करती। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि और अर्शी जो खेल रच रही है, उससे अनी के दिल और दिमाग पर क्या असर हो रहा है उन्हें पता तो चल ही रहा है, बस नजरअंदाज करना चाहते हैं। और अब बारी है उनकी अनी को और चोट पहुंचाने की, झनक के नाम का। लेकिन देखा ना तुमने, सब कैसे खराब कर दिया उसने। झनक एक आउटसाइडर है, हमारे घर का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है वो। हम तीन काफी है और किसी को इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या अब जो बॉम्ब गिराया है अनी ने सृष्टि और अर्शी के दिमाग की बत्ती कहीं गुल तो नहीं हो जाएगी, जहां अब अनी ने झनक को ही आउटसाइडर बता दिया है। पर सृष्टि की आंखों में देखकर ये बात बोला है अनी, मतलब तो कुछ और ही है। अनी इनके मुंह से झनक के बारे में शायद अब कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उनके और झनक के बीच क्या अंतर है इतना तो अनी को बखूबी मालूम पड़ ही गया है। आखिर दिल में बसती है झनक, कोई खुलेआम उसकी बेइज्जती और मजाक का पात्र कैसे बना सकता है उसे। अब आगे क्या होगा इन तीनों के बीच, आने वाले अपडेट्स में देखना ना भूलिएगा, जहां सृष्टि अब भी अनी के दिल और मन को पढ़ नहीं पाई है। अनी आखिर बहुत गहरा आदमी है, वो गहरी चाल चला करता है।
आगे देखते रहिए क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।